है तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने परिवार गुरुकुल शिक्षा ट्रिक्स पे। साथियों, आज हम सीखने वाले एक नए टॉपिक को जिसका नाम है प्रायिकता, जो कि क्लास 10 का बेस हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अभी हाल ही में जो नया सिलेबस आया था रीट का, उसके अंदर प्रायिकता को जोड़ दिया गया है। आप सभी को ये भी पता है और डेफिनेटली प्रायिकता में से एक क्वेश्चन बनना भी तय है, क्योंकि जो भी एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम देख लो, रेलवे के एग्जाम्स में भी प्रायिकता का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, चाहे सिलेबस में हो चाहे ना हो। उधर बात करें हम 10th क्लास में बोर्ड के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, उसका चैप्टर नंबर 18 है, ये लास्ट वाली यूनिट हो जाती है। तो उसमें से चैप्टर नंबर 18 में से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्लास 10th के, वो सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले क्लास 10th की बुक में से। उम्मीद है आप सभी की इससे बहुत ज्यादा मदद होगी, तो आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब इसके बारे में हम जान तो ले कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता के बारे में हम अच्छे से पहले जान तो ले, इसका बेसिक तो कवर कर ले। इसको हम आपको बता दें कि हम इसे 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। किसमें? 3 पार्ट्स में इसे कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत आपके प्रायिकता से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप उसे प्रत्येक क्वेश्चन को देखते ही हल कर पाएंगे, इतना हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रायिकता को समझने से पहले हमें उसका बेसिक जान लेना बहुत जरूरी है। और पता है, प्रायिकता हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो अपने आप में हमारे घर में भी बहुत बार काम आता है। आप ताश खेलते हो, खेला आप लोगों ने ताश? नहीं खेला तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आके आप ताश के बारे में सारे गुण सीख जाओगे। आप लोगों ने पासा तो फेंका ही होगा, जिसको हम डाइस बोलते हैं इंग्लिश में। आप सांप सीढ़ी खेलते हो या लूडो के अंदर आपको पता है हम एक वो फेंकते हैं, उसमें 6 फलक होते हैं, जिसपे से एक नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6 में से एक नंबर होते हैं। तो वो सब किसमें आएगी? वो सब एक प्रायिकता है कि आपने एक पासा फेंका, उस पर से कोई नंबर आए, जैसे 5 नंबर आए, तो उसकी क्या प्रायिकता है, कितनी संभावना बन सकती है। प्रायिकता का मतलब ही संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि उस चीज के होने के लिए कितनी संभावना हो सकती है। आपने एक सिक्के को उछाल दिया, आपने जब टॉस करते हो सिक्के को उछालते ना, तो उसमें तो हेड आता है या टेल आता है। अब हेड या टेल में से क्या आएगा, इसकी कितनी संभावना हो जाती है, तो वो सब किसका पार्ट है साथियों? हमारे प्रोबेबिलिटी का पार्ट होने वाला है। यानी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे लिए होने वाला है, और डेफिनेटली कंफर्म नंबर होते हैं इस टॉपिक से पढ़ते हैं एग्जाम के अंदर। तो आइए समझ लेते हैं हम इस पूरे टॉपिक को। अब देखिएगा, पहली चीज प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी आपकी जो संभावना होती है, वो हमने यहाँ पर जो आपके बेसिक चीजें है ना साथियों, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है कि आप लोगों का बेस तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखना यहाँ क्या है, ताश के पत्तों के बारे में हम यहाँ पहले बात कर लेते हैं। सेकंड हम बात करेंगे जो आप पासा फेंकते हैं उसके लिए। ये सारी चीजें क्या लिखी है साथियों हमने यहाँ पे, ये वो नंबर लिखे हैं हमने, जो कि मतलब वो चीजें लिखी है यहाँ पर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से पूरी प्रायिकता कहीं ना कहीं बन के सामने आ जाती है। इन चीजों का सामना आपको बार बार करना पड़ेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं इन चीजों का नाम यहाँ पर आने वाला है। तो आइए क्रमवार हम इन सब चीजों को यहाँ पर समझ लेते हैं। पहली चीज आपके ए पॉइंट है, क्या है यहाँ पर? ये ताश के पत्ते। अब क्या होते हैं ताश के पत्ते? आप लोगों को पता है कुल कितने पत्ते होते हैं ताश के अंदर? 52। कुल कितने पत्ते होते हैं ताश में? 52, जिसमें से 13 मतलब 13 के प्रकार के चार प्रकार के पत्ते होंगे। कुल कितने पत्ते होंगे? 4, जिसमें से आपको पता है पान के पत्ते होते हैं, ईंट के पत्ते होते हैं, हुकुम के पत्ते होते हैं, और किसके पत्ते होते हैं? चिड़ी के पत्ते होते हैं। इस प्रकार 52 पत्तों के कुल कितने प्रकार होंगे? 4। उसमें से क्या 4 प्रकार, 13 चौक 52। प्रत्येक पत्ता कितने प्रकार का हुआ? 13 का। पान के पत्ते कितने होंगे? 13। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं? 13। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा उनको अभी हम देख लेंगे, लेकिन उसके पहले आप यहां समझिएगा। अब आप बताइए 13 13 13 13 कुल पत्ते कितने हो गए हमारे? 52। ये तो क्लियर है माइंड में। अब ये मैंने क्या लिखे? लाल 26 और काला 26। तो इसका मतलब ये साथियों कि जो पान का पत्ता है ना, पान का पत्ता, ये कैसे होते हैं? लाल कलर के होते हैं। और जो ईंट होती है ना, ये भी कैसे होती है? लाल कलर की होती है। अब और जो हुक्म होता है वो काले कलर के, चिड़ी जो होती है वो भी काले कलर के। अब इसमें होता क्या है बच्चों, कि जिस बच्चे ने बचपन में ताश खेला है या अभी ताश खेला हुआ है, ताश के पत्तों के बारे में वो जानते हैं, तो उन्हें तो नॉलेज है, लेकिन आप भूल भी जाओ ना तो भी कोई बात नहीं। देखो पान तो सबने खाया होगा ना, थूकते हैं तो कैसा निकलता है? लाल थूक। ईंट कौन से कलर की लगती है आपके घरों में? जो ईंट लगती है पक्की हुई ईंट, लाल कलर की, इसलिए दोनों क्या है? लाल कलर के पत्ते हो गए। कुल कितने पत्ते हो गए हमारे यहाँ पे? 26। अब बात करें हम हुकुम के, चिड़ी के पत्ते, कुल कितने होंगे? 26। ये भी कितने होंगे? 26। ये भी कितने होंगे हमारे? 26 होंगे। यानी ये तो होते हैं हमारे काले कलर के, हुकुम और चिड़ी के 26। ये क्या होता है हमारे? पान और ईंट के कितने होते हैं? 26। अब इनमें से क्वेश्चन कैसा बनेगा? हम पहले पार्ट में से बात कर ले, इसमें से क्वेश्चन कैसा बन सकता है? आपसे पूछ लिया जाए कि एक ताश की गड्डी है, उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्या कर लिया? फेंट लिया उस गड्डी को, उसमें से काला रंग के पत्ता होने की कुल प्रायिकता कितनी होगी?
तो क्या होना चाहिए, जो 52 पत्ते हैं उसमें से किस कलर का पत्ता है आपके लिए, काला कलर का पत्ता है। तो अब काले कलर के कुल कितने पत्ते हैं आपके सामने, सिर्फ 26 ही तो है, 52 है क्या, 52 नहीं है। उसमें हुक्म भी आएगा, उसमें क्या आएगा आपके, चिड़ी भी आएगी। यानी जो आपके आंसर आएगा, सूत्र क्या है, अनुकूल स्थिति बेटा कुल स्थितियां, इसके अंदर मान रखो अनुकूल स्थितियां कितनी है 26, कुल स्थितियां कितनी है 52। आंसर कितना आ जाएगा 1/2, 26 से कट जाएगा दोनों बार, 26 से एक बार और 26 दूनी 52, दो बार, प्रायिकता कितनी आ गई 1/। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे बन सकता था कि हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, गड्डी अच्छे से पीस ली, उसमें से हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। अब हुक्म के पत्ते तो कितने हैं, सिर्फ 13, यानी हमारे अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई 13, कुल स्थितियां कितनी हो गई 52, तो कितना हो गया 13 चौक 52, 1/4। आंसर सिंपल है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है वहां पे, यदि थोड़ा घुमा के भी दे देगा तो जो उसकी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इन सबको कवर कर लेंगे। लगभग 2 वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। और चलिए, तो अब आप यह बताइए, अगर मान लो इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताइए 52 पत्तों में से ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होगी बताइए ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। अभी आप खुद बताएंगे, जैसे ये किया ना हमने हुकुम का पत्ता होने के लिए, वैसे ही ईंट का पत्ता कितने हैं 13, कुल स्थितियां कितनी है 52, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी मान ले 13/52, इस प्रकार कितनी हो गई 1/4। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड वाली बात कर लेते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके माइंड में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसे कैसे इसको। अब बात करते हैं हम सेकंड किसके लिए साथियों, यहाँ पर पासे के लिए। तो समझना पासे को भी, पासे को हम इंग्लिश में कहते हैं डाइस। आप लोगों ने सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया है, लूडो खेला होगा ना लॉकडाउन में बहुत अच्छे से, बस वही है। अच्छा, इसमें नंबर कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 तो नंबर होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, 6 प्लग होते हैं, क्योंकि उसमें 6 साइड होती है। तो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखना, सम अंक आने की प्रायिकता बताओ, क्या पूछता है सम अंक आने की। तो इस पूरे 6 में से सम अंक कौन कौन से 2 4 6, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो कुल कितने हो गए नंबर्स। अगर हम बात करें प्रायिकता निकालनी है, सूत्र क्या होता है, अनुकूल स्थितियां, सम अंक आना है तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 अंक, तो यानी कितने हो गए 3, बटा कुल स्थितियां कितनी है 1 2 3 4 5 6, कुल स्थितियां कितनी होती है 6, प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 1/2। इस पर आप विषम अंक पूछ ले, विषम के लिए कितने 1 2 3 अंक, अनुकूल कुल अंक 6, 3/6 यानी 1/2। अब आपसे पूछ ले यहाँ पर क्वेश्चन 2 से बड़ा अंक आना, क्या पूछ ले 2 से बड़ा अंक। अब 2 से बड़ा अंक कब होगा, 2 थोड़ी ना होगा, 2 से बड़ा पूछना है, तो 3 4 5 6, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी हमारे अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई 4। इस कंडीशन के लिए हमारे अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई 4, कुल स्थितियां कितनी है बताओ, कुल अंक कितने होते हैं 6, कुल स्थितियां कितनी 6, सॉरी इसमें इंक खत्म हो गई रे भाई, तो इंक भर लेते हैं या दूसरा मार्कर ही ले लेते हैं, 4/6, बताइए कितना हो जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा यहाँ पर 2 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 2 से कट गया 2/3, प्रायिकता क्या आ गई हमारी यहाँ पे 2/3। इसी प्रकार 3 से छोटा अंक आना, अब क्या पूछ ले 3 से छोटा अंक, तो 3 से छोटा अंक कौन सा, इधर वाले तो हैं, 3 थोड़ी ना होगा, 2 और 1, 2 और 1, तो हमारे अनुकूल स्थितियां बताओ कितनी हो गई। कमेंट जरूर कीजिए, अगर समझ में आ रही है ना चीज तो आप कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपको समझ में भी नहीं आए तो आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, उससे तो हमें कुछ मैटर ही नहीं है, लेकिन आप लाइक करें तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, डिसलाइक कर देंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं इसको समझने में दिक्कत आ रही है। आप इसे हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। अब यहाँ देखिए 3 से छोटा अंक आना, कितनी स्थिति हमारे अनुकूल 2, और कुल स्थितियां कितनी है 6, तो कितनी बार कट जाएगा 2 से 2 एक बार, और 2 से 6 कितनी बार 3 बार, आंसर कितना गया 1/3। इतना ही सिंपल है बस। ऐसे ही अगर आपने ये बेसिक समझ लिया ना, आज की क्लास को आपने अच्छे से देख लिया, तो आपके जो प्रायिकता के क्वेश्चन है वो तो आप जीव देखते ही करने वाले हैं। चलिए सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं, सिक्के के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यदि आप बताइए तो सिक्के के बारे में, सिक्के में क्या क्या पहलू होते हैं आपके सामने, हेड और टेल, यानी जिधर की तरफ उसका मुंह होता है ना वो तो क्या होता है आपके लिए हेड, और एक क्या होता है टेल। हेड को हम बोलते हैं चित, हेड को क्या बोलते हैं हम चित, और टेल को क्या बोलते हैं हम पूंछ, जिसका पीछे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम पट। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। अब ये तो हेड आता है टेल आता है, दो ही कंडीशन होती है सिक्के की। तो आपने एक सिक्के को भेजा, आपने एक सिक्के को उछाला, उसमें या तो आपके हेड आएगा या टेल आएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हेड आने की प्रायिकता बताओ एक सिक्के को उछालने में, बताइए कितनी होती है 50%। भाई आप सिक्का उछालोगे या तो हेड, या तो वो कितने से गिरेगा, हेड की साइड से गिरेगा या टेल की साइड से गिरेगा। हम इसे शॉर्ट में एच से प्रदर्शित करेंगे, इसे शॉर्ट में हम टी से प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हेड या टेल आने की प्रायिकता बतानी है आपको, पूछ ले हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो हेड कितनी बार आ सकता है, देखो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता 1, कुल प्रायिकता या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था, यानी अनुकूल तो क्या है 1/2, तो प्रायिकता क्या हो गया मान ले 1/2। इसी क्वेश्चन में पूछ ले टेल आने की प्रायिकता, पर टेल आने की प्रायिकता क्या है, एक ही ये तो है,
टेल कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा, और कुल स्थितियां कितनी, दो, तो 1/2। अब आपसे थोड़ा सा घुमा के दे दे इस क्वेश्चन में, देखना टेल नहीं आने की प्रायिकता। अब टेल नहीं आने की प्रायिकता का मतलब क्या है, हेड आएगा, टेल नहीं आ रहा तो क्या आएगा वहां पे, हेड आएगा, हेड नहीं आने का, हेड की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। तो एक सिक्के वाला बिल्कुल सिंपल होने वाला है आपके। अब आपके जो बार बार यहाँ पर नाम आएगा ना बच्चों, वो क्या नाम आने वाला है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। बार बार जो आपके लिए नाम आने वाला है वो आएगा समष्टि। वो यहाँ पर समष्टि नहीं लेगा, लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से वो समष्टि नाम यहाँ पर नहीं लेगा, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि समष्टि होता क्या है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपके छोटे भाई 10th क्लास में ना, तो ये पूरा वीडियो आप उनको भी सेंड कर दीजिएगा, ताकि उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा इस दौरान। तो चलिए, अब हमने एक समष्टि लिखी, किसके लिए लिखी हमने, पासे के लिए समष्टि, यानी जो पासे की कुल स्थितियां बन सकती है ना हमारे सामने, एक पासे को उछाल रहे हैं, क्या क्या अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, वही क्या हो जाएगी इसकी समष्टि, जिसको मंजिला कोष्ठक के अंदर हम बंद करके दिखाते हैं। अब यहाँ से आपका जो मूल मंत्र है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका मूल मंत्र क्या होने वाला है, आपका मूल मंत्र होने वाला है ये, क्या होने वाला है आपका मूल मंत्र, ये होने वाला है। तो हमारे मूल मंत्र वाली क्लास का मूल मंत्र निकल के आ गया इन सबसे, क्या ये जो हमने किया ना, भी हमने बहुत सारे उदाहरण सीखे, उदाहरणों के बाद हमने सीखा। अच्छा बताइए, हम उदाहरणों से हमने नियम बनाया, तो कौन सा नियम लगा यहाँ पर, जो हमारे शिक्षण नीति का कौन सा नियम लगा, कौन सा नियम आप लोग बता देना। आगमन से कौन सा आया, कुछ आगमन निगमन के नाम पे आता था, आगमन विधि। जी हाँ, आगमन विधि का हमने यहाँ प्रयोग किया। हमने आपको बहुत सारे उदाहरण समझे, उससे कहा गया हमने आपको समझा दिया नियम, तो उदाहरण से नियम की ओर चले, यानी आगमन विधि का हमने यहाँ पे पालन किया है। प्रायिकता अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, बस इस चीज को याद कर लो, आपके लिए वरदान साबित होने वाला है प्रायिकता के लिए। क्या है, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो ये तो है साथियों इसका बेसिक। अब इससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम अभी कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चनों को हम करेंगे कल के क्लास। चलिए ना बच्चों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जो आपको यहाँ पे शो हो ही रहा होगा कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। किसको फेंक रहे हैं, पासे को फेंक रहे हैं। आपको पता है ना पासे पर कौन कौन से अंक आते हैं, यानी जो हमारी समष्टि होती है वो तो क्या क्या बन जाएगी हमारी, बात करें 1 2 3 4 5 और 6, यही तो कंडीशन होती है हमारे सामने। कुल कंडीशन ये हमारे सामने कुल स्थितियां कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, सम अंक आना। सम अंक कौन कौन सा इसमें तो बताइए, 2 4 और 6। हमारे अनुकूल स्थिति कितने हो गए, 2 4 6। कुल अंक कितने हमारे सामने बताइए, कुल अंक क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ आपको समझा रहा हूं इसलिए विस्तार से, वरना तो आपको डायरेक्टली करना है एग्जाम में। तो अब बताइए इनको काउंट करिए, आपके अनुकूल स्थिति है ना जो 2 4 6, सम अंक आना यही होता है इसमें 2 4 6। अब कितनी स्थितियां बन रही है, 1 2 3, यानी आपकी जो अनुकूल स्थिति है वो कितनी है, 3। और आपके जो अनुकूल स्थिति है बटा कुल स्थिति है, सूत्र यही होता था। तो बताइए अनुकूल स्थिति 3, कुल स्थिति कितनी, 1 2 3 4 5 और 6। ये लीजिए क्या गया, 3 से 3 एक बार, 3 से 6 कितनी बार, 2 बार। ये क्या हो गया आपके लिए आंसर। और 4 ऑप्शन में से तो आपको देखते हैं एक चीज हिंट डायरेक्टली दे दूं, प्रायिकता का जो मान होता है ना वो कंफर्म है, हर बार 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। प्रायिकता का मान कहां होगा, यहाँ पे 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, कंफर्म है। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में ही होने वाला होता है। तो चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं यहाँ से। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कि एक पासे को फेंकने पर 5 या उससे बड़ा अंक आने की प्रायिकता। क्या है क्वेश्चन, एक पासे को फेंक रहे हैं जिसमें 5 या 5 से बड़ा अंक आना, यानी एक पासे को फेंकने पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे सामने क्या कंडीशन है, एक पासे को फेंकने पर क्या क्या कंडीशन आ सकती है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से नंबर आ सकते। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 या 5 से बड़ा नंबर आना, यानी 5 भी उसमें शामिल है ना। तो बताइए 5 या 5 से बड़ा नंबर आना, कितनी स्थिति हो रही है हमारे सामने, 2। तो हमारे अनुकूल स्थितियां कितनी है, 2। कुल स्थितियां कितनी है, 6। आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। इट्स सो सिंपल, इतना ही तो आसान है। चलिए अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों, और नेक्स्ट वीडियो को पूरा देख लेना जिसमें आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। यहाँ पर प्रायिकता से डायरेक्टली नंबर मिलने वाले हैं पूरे में से पूरे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है, 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। क्या है, 2 पासों को फेंकने पर 7 अंक आने की प्रायिकता। देखिए 2 पासों को फेंक दिया आपने, योग कितना आना चाहिए, 7। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ एक पासा नहीं फेंका, हमने कितने पासे फेंके हैं साथियों, 2 पासे यहाँ पर हमने फेंके। जब आपने 2 पासे फेंके ना, तो यानी कंडीशन हमारे सामने कुछ ना कुछ और होगी, एक पासे जैसे तो रहेगी नहीं। तो क्या कंडीशन होगी उसे आप समझ लीजिएगा। इस कंडीशन में आपके
यानी जो एक पासे की कंडीशन है ना उसमें कुल स्थितियां कितनी बनती है 6। अब आपने कितने पासे फेंके 2। तो ऐसी कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चनों में जैसे 3 पासे फेंक दे तो कुल कितनी स्थितियां होगी, उसी टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने 2 बार पासे फेंका ना तो 6 की घात कितनी लगा देना 2, 2 बार फेंका तो 2, 3 बार फेंकते तो 3, 4 बार फेंकते तो 4, यानी 6 का स्क्वायर कितने हो गए आपके लिए 36। जो आपकी कुल स्थितियां होगी वो कितनी होगी यहाँ पर आपके लिए 36 होगी। लेकिन कैसे होगी सिर्फ एक बार इसे समझ लीजिए ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। चलिए तो कैसे होगी आपको देख लीजिएगा। माना आपने एक पासा फेंक रहे हो, दोनों पासे फेंक रहे हो आप, पहले पासे पर तो क्या आया आपके लिए 1 अंक आया, लेकिन दूसरे पासे पर जरूरी थोड़ी ना कुछ भी आया। माना पहले पासे पर 1 आ गया, पहले पासे पर 1 आ रहा है, दूसरे पासे पर भी क्या आ गया 1। माना पहले पासे पर 1 आया, लेकिन जब आपने दूसरा पासा फेंका तो हो सकता है उसमें 2 अंक आया हो सकता है नहीं हो सकता। इसी प्रकार पहले पासे में 1, दूसरे पासे में 3, पहले पासे में 1, दूसरे पासे में क्या 4, 2 पासे फेंक रहे हो, कंडीशन चेंज हो सकती है ना। अभी आप कह रहे हो सर पहले पासे में 1 ही आएगा अगली बार, अरे नहीं 1 2 3 4 5 है, कुछ भी आ सकता है, उन सबकी कंडीशन हम बनाएंगे। इस प्रकार हमारे सामने कितनी कंडीशन होगी यहाँ पे 36 स्थिति हमारे सामने बनकर आ जाएगी, जो कि हमारी कुल स्थितियां कहलाएगी। देखिए पहले पासे में 1 तो दूसरे पासे में कितना आ सकता है 5, पहले पासे में 1 तो दूसरे पासे में कितना आ सकता है 6, अब पहले पासे में 1 दूसरे पासे में 7 आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 6 ही तो कंडीशन होती है ना बच्चों यहाँ पर। चलिए पहले पासे में अगर मान लो अब 2 आ जाए, ये लीजिए चेंज कर दी, तो दूसरे पासे में क्या आएगा 1 आएगा, पहले पासे में 2 आ रहा है, दूसरे पासे में क्या आ सकता है 2, पहले पासे में 2 आया, दूसरे पासे में क्या आ सकता है 3। इस प्रकार ये क्रम बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता, तो यहां मैं लिख सकता हूं 2 और 6। बात कर ले यहाँ पर पहले पासे में हो सकता है 3 आ जाए, फिर यहाँ पे दूसरे पासे में 1 आ जाए, पहले पासे में 3 आ जाए, दूसरे पासे में क्या आ जाए 2 आ जाए, पहले पासे में 3 आ जाए, दूसरे पासे में कितना आ जाए 3 आ जाए। इस प्रकार ये कंडीशन आगे बढ़ते बढ़ते कहां चली जाएगी 3 और दूसरे पासे पर 6। चलिए यहां देखिए पहले पासे में 4, दूसरे पासे में 1, पहले पासे में 4, दूसरे पासे में 2, पहले पासे में 4, दूसरे पासे में 3। इसी प्रकार कंडीशन आगे बढ़ सकती है, और यहाँ पहले पासे में 4, दूसरे पासे में कितना 4, कंडीशन आगे बढ़ते बढ़ते कहां जाएगी दूसरे पासे, पहले पासे में 4, दूसरे पासे में 6। अब आप देखेंगे पीछे वाला अंक यहाँ पे सेम होते जा रहा है, अगर यूं देखें रो में तो जो आगे वाला अंक है वो सेम होगा, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा। इसी प्रकार पहले पासे में 5, दूसरे में 1, पहले पासे में 5, दूसरे में किससे 2। आप खुद बोल के बनाने का प्रयास करना इसको, ताकि आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगी। पहले पासे में 5, दूसरे में 3, पहले पासे में 5, दूसरे में 4, पहले पासे में 5, दूसरे पासे में क्या हो सकता है 5, पहले पासे में क्या 5, दूसरे पासे में क्या हो सकता है 6। आप एक चीज देख रहे हो, ये देखिएगा अगर हम जाए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, दोनों पासों पर समान अंक आना, 1 2 3 4 5, और एक कंडीशन यहाँ भी तो बन जाएगी 6 6। इस प्रकार का भी क्वेश्चन हो सकता था, दोनों 2 पासों के फेंकने पर दोनों पासों में क्या है ना सेम अंक आना, यहां बन सकता था। चलिए क्वेश्चन को याद रखना आप माइंड में, ये 6 2, इस प्रकार की कंडीशन हमारे सामने बनी कहां जाएगी 6 6। तो ये कंडीशन कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 6 36, कुल स्थितियां कितनी बन गई 36। लेकिन हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया हमसे कि 7 अंक आना, दोनों पासों की उछाल पर, जो पहले पासे की उछाल और दूसरे पासे की उछाल है उन दोनों के अंकों का योग करना है, और क्या आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। तो देखिए पहले पासे में हम बात करें यहाँ पर, इसमें से कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है वो आप यहाँ पर बात करते हैं। आप देखिए पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 6, क्या योग 7 हो रहा है क्या, जी हाँ योग 7 हो रहा है 1 और 6 का। यहाँ बात करो 2 1 का हो रहा है कि 7, नहीं 2 2 का नहीं, 2 3 का नहीं, लेकिन 2 5 जो यहाँ पर आता था ना 2 और 5 उसका योग क्या हो रहा है 7, 2 6 का हो रहा है क्या 7 नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ देंगे, जिसका हो रहा है सिर्फ उसको लेंगे। देखिए 3 1 3 2 3 3, और यहाँ पे क्या आता है 3 4, इसका योग कितना हो रहा है 7 हो रहा है। चलिए 4, इसका क्या जाएगा 3 5 होता है क्या नहीं, 3 6 का भी नहीं। अब देखना जस्ट इसका उल्टा क्या क्या हो गया आपके लिए 1 6, कितना हो गया आपके लिए 2 5, कितना हो गया आपके लिए 2 4। अब बिल्कुल इसका उल्टा 3 4 है ना तो इसका उल्टा 4 3, 2 5 है ना तो इसका उल्टा 5 2, 1 6 है ना तो इसका उल्टा 6 और 1। देखिए 6 1 हो गया, 5 2 हो गया, 4 3 हो गया, आ गई। मतलब एक फिक्स अंक के लिए बोले ना तो आपके लिए बिल्कुल सेम रो बनने वाली। देखिए बनी नहीं बनी 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे अनुकूल स्थितियां कितनी 6, कुल स्थितियां कितनी है हमारे इसमें 36, 6 नहीं है कुल कितनी है 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6। ये क्या हो गया मान ले इसके लिए प्रायिकता। इतने ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड्स।
लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे पार्ट्स में बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। बेसिक क्लास है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है बेसिक क्लास, तो बेसिक को कभी मिस मत करना। ये आपके लिए थी, आपसे उम्मीद है आपसे शेयर जरूर कर देंगे आपके साथियों के साथ, क्योंकि आप सबका भला करना जानते हैं। और कोरोना के टाइम पे घर पे रहिए, सेफ रहिए, सबकी मदद करिए। और आपको बता दें, हम भी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जो ऊपर अपना ईमेल दिखाई दे रहा है ना साथियों, नंबर तो हम डायरेक्टली दे नहीं सकते, नंबर भी हम आपको जारी करवा देंगे 2 दिन बाद में, एक नया नंबर लेने के बाद, ताकि वरना क्या नंबर देने के बाद अनावश्यक कॉल ज्यादा आने लग जाता है, इसलिए नंबर डायरेक्टली नहीं दे सकते। फिलहाल हमने ईमेल दिया, आप लोग हमारे पढ़े लिखे साथी, तो आप हमें ईमेल तो कर ही सकते हैं ना। कि किसी को भी जरूरतमंद को जरूरत हो तो आप हमें ईमेल कर देना, हम उस जरूरतमंद की जो भी जरूरत होगी उसे पूरा करने का पूरे रूप से यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो अब मिलेंगे हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।